अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 20 जनवरी 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 8 रजब 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तकरीब को सिर्फ 2 दिन बाकी है, लेकिन शरपसंदों की जानिब से अभी से शरपसंदी शुरू कर दी गई है। आज हफ्ता 20 जनवरी की सुबह हिंदू सेना के कारकुनों ने दिल्ली में बाबर रोड के साइन बोर्ड को खराब कर दिया। हिंदू सेना के कारकुनों ने बाबर रोड के साइन बोर्ड पर अयोध्या मार्ग का स्टिकर चस्पा कर दिया। बाबर रोड का नाम बदलकर अयोध्या मार्ग करने का हिंदू सेना का देरीना मुतालबा रहा है और इस ग्रुप ने इस सिलसिले में कई बार नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को खत लिखा है। हिंदू सेना ने कहा कि यह मुल्क हिंदुस्तान, लॉर्ड श्री कृष्ण, श्री वाल्मीकि, गुरु रविदास जैसे अजीम इंसानों का मुल्क है। अयोध्या में राम मंदिर तामीर हो रहा है। जब बाबर की बाबरी मस्जिद नहीं रही तो दिल्ली में बाबर रोड का क्या फायदा। आज हफ्ते की सुबह हिंदू सेना की जानिब से शरपसंदी की गई है। कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर में लॉर्ड राम की मूर्ति की तनसीब के जरिए राम राज्य की बुनियाद रखी गई है। श्री अरविंद के जरिए लाए गए लॉर्ड राम पर एक सीडी जारी करने के बाद उन्होंने ये बात कही। बोम्मई ने मजीद कहा, राम राज्य का मतलब है सबके लिए एक मौका और खुशहाली, और कहीं भी गुर्बत का कोई निशान नहीं है। इंसाफ सबके लिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से दिखाए गए अज़्म के साथ 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का इनेकाद किया जा रहा है। बोम्मई ने कहा कि हम सब मरात याफ्ता और खुशकिस्मत हैं। राम राज्य के क़याम की वजह से सबको खुशी से रहने दो। रियासत उत्तर प्रदेश के लखनऊ की एक मुकामी अदालत ने जुमे के रोज नमाज की अदायगी के लिए मुस्लिम वकीलों के अदालत से चले जाने पर सख्त तशवीश का इजहार किया। अदालत ने कहा कि इन वकीलों को यह बात जहन में रखनी चाहिए कि काम भी एक इबादत है और इन्हें अपने अदालती फ़राइज़ का एहतराम करना चाहिए। अदालत ने हुक्म दिया कि अगर मुस्लिम वकला नमाज की अदायगी के लिए अदालती कार्रवाई में हिस्सा लेने से गुरेज करें तो गैर कानूनी तब्दीली मजहब केस के मुलजिम को एक रफीक अदालत फराहम किया जाए जो अदालती कार्रवाई को जारी रख सकता है ताकि इनमें कोई खलल वाक़ ना हो। NIA ATS अदालत के खुसूसी जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने जुमे के रोज मुलजिम मौलाना कलीमुद्दीन और दीगर के खिलाफ तब्दीली मजहब से मुतालिक फौजदारी मुकदमे की समाअत के दौरान यह हुक्म जारी किया। अदालत ने मुलजिम की जानिब से पेश होने वाले बाज़ वकीलों की एक दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी जो बाज़ दस्तावेजात हासिल करना चाहते थे। अदालत ने बाज़ मुलजिमीन के मुस्लिम वकीलों को इंतबाह देते हुए अपने ओहदेदार को हिदायत दी कि वो इसके लिए रफ़ीक अदालत का तकर्रुर करें। अदालत ने कहा कि अगर मुस्लिम वकील नमाज के लिए कमरा अदालत से जाते रहेंगे तो मुकदमे की कार्रवाई मुकम्मल नहीं की जा सकती। वाज़ेह के मुसलमान नमाज जुम्मा के लिए हर मसरूफियत छोड़कर नमाज जुम्मा को तरजीह देते हैं। अब इस पर भी रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश के मदरसे ही सिर्फ हुकूमत के निशाने पर नहीं है बल्कि अदालत में भी मदरसों और इसके निज़ाम से मुतालिक मुख्तलिफ एतराज़ात दाखिल किए जा रहे हैं। इन्हीं एतराज़ात पर समाअत करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हुकूमत से सवाल किया है कि मदरसा बोर्ड के चेयरमैन और दीगर मेंबरान सिर्फ मुस्लिम ही क्यों होते हैं और मदरसों को राइट टू एजुकेशन एक्ट से मुस्तस्ना क्यों रखा गया है। ये सवाल जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने पूछा है। इस मामले पर अगली समाअत 23 जनवरी को मुकर्रर की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में 17 जुलाई 2023 को मफाद आमा की अर्जी दाखिल करके वकील अनुष्मान सिंह राठौर ने राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की दफ़ा 2 और मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट 2004 को रद्द करने की दरख्वास्त की और मरकजी व सूबाई हुकूमत के साथ मदरसा बोर्ड को फरीक बनाया। तभी से इस मामले की समाअत लखनऊ बेंच में चल रही है और कई तारीखों में 2 फरीक पेश भी हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज इस मामले की समाअत हुई जिसमें जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की डिवीजन बेंच ने रियासत में नाफिजुल अमल उत्तर प्रदेश मदरसा तालीमी बोर्ड के एक्ट 2004 पर सवाल खड़ा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में मुस्लिम नस्लकशी के दौरान शिकार बनाई गई बिल्किस बानो के मुजरिमीन को रियायत देने से इनकार करते हुए खुद सुपुर्दगी के लिए मजीद वक्त देने की इनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। इसी के साथ अदालत उज़्मा ने मुजरिमीन को मुकर्ररा वक्त के अंदर जेल में खुद सुपुर्दगी का हुक्म जारी किया। जस्टिस BV नागारत्ना और उज्जल भवान की बेंच ने मुजरिमीन की दरख्वास्तों को मुस्तरद करते हुए कहा कि इसमें मजीद वक्त के मुतालबे की कोई माकूल और अहम वजह नहीं बताई गई। अब इन 11 मुजरिमीन को 21 जनवरी तक खुद सुपुर्दगी करनी होगी। वाज़ेह के सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक इंतहाई अहम फैसले में बिल्किस बानो केस के मुजरिमीन की गुजरात की बीजेपी हुकूमत के जरिए मुआफ़ी और रिहाई को कालादम करार देते हुए इस पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। कांग्रेस पार्टी ने वाज़ेह कर दिया है कि वो एक मुल्क एक इंतखाब के खिलाफ हैं और हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क में इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले पर साबिक सदर रामनाथ कोविंद की सदारत में
तश्कील दी गई कमेटी को एक खत लिखकर इसकी सख्ती से मुखालिफत की और कहा कि मुल्क में एक मुल्क एक इंतखाब के निज़ाम की ज़रूरत ही नहीं है। ये सोच हमारे आइन के खिलाफ है। जब हमारे मुल्क का वफाकी निज़ाम इतना बेहतरीन है और इसकी मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती है, तो फिर इसे बिला वजह बर्बाद करने की कोशिश क्यों की जा रही है। खरगे ने वाज़े तौर पर कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन का ख्याल खुद बुनियादी तौर पर हिंदुस्तानी आइन की दफात के खिलाफ है। हिंदुस्तान जैसी मजबूत जमहूरियत में ऐसा ख्याल गलत है, क्योंकि हमारे मुल्क में तमाम इंतखाबात एक साथ नहीं कराए जा सकते। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शोलापुर में एक जलसे से खिताब करते हुए जहां बहुत से मंसूबों का इफ्तिताह किया, वहीं उन्होंने ये भी दावा किया कि हमारी हुकूमत में 10 साल के दौरान 25 करोड़ से ज़ायद अफराद को गुर्बत से निकालने में कामयाबी हासिल की गई। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत की पॉलिसियों और मुख्तलिफ स्कीमों की कामयाबी की वजह से ये मुमकिन हो सका है और आगे भी यही कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को गुर्बत से निकाल कर इनके मियार ज़िंदगी को बेहतर बनाया जाए। वाज़ेह के गुज़िश्ता दिनों नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए यही दावा किया था, जिस पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके झूठ को उजागर करने की कोशिश की थी और हुकूमत और नीति आयोग के दावों को झूठ का पुलंदा करार दिया था। अब वज़ीर-ए-आज़म मोदी वही दावा दोबारा दोहरा रहे हैं। नाज़रीन, इन पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। क्या वाकई मोदी सच बोल रहे हैं और 25 करोड़ से ज़्यादा अफराद को गुर्बत से निकालने में कामयाब हुए हैं? आप अपने ख्यालात कमेंट के जरिए बताइएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि लॉर्ड राम बीजेपी या आरएसएस के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लॉर्ड है। उन्होंने कहा कि लॉर्ड राम हर जगह मौजूद हैं, जहां मंदिर नहीं वहां भी मौजूद हैं। फारूक अब्दुल्ला ने इन बातों का इजहार जुमे को मीडिया के सवालों के जवाब देने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि लॉर्ड राम हर जगह मौजूद है, जहां मंदिर नहीं वहां भी मौजूद है। वो दुनिया के राम है, सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के ही नहीं। 22 जनवरी को राम मंदिर के इफ्तिताह की तकरीब में शिरकत के लिए दावत देने के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में इनका कहना था कि वो कौन होते हैं किसी को बुलाने वाले? क्या राम के मंदिर में जाने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत है? वाज़ेह के फारूक अब्दुल्ला के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें उन्हें मंदिरों में पूजा करते देखा गया। यौम जमहूरिया के हवाले से पूरे मुल्क में हुब्बुल वतनी का माहौल देखा जा सकता है। अभी से सड़कों के किनारे और बाजारों में हिंदुस्तानी परचम फख्र से लहराते नजर आ रहे हैं। ऐसे में वजारत दाखिला ने तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों समेत हुकूमत हिंद की वजारतों को इंडियन फ्लैग कोड पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी है। वजारत ने एक खत जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मुल्क के मुख्तलिफ तकरीबात में अवाम के जरिए कौमी परचम लहराया जाए, लेकिन प्रोग्राम के बाद इन्हें ज़मीन पर ना फेंका जाए। बिहार के इख्तिदार में पावर सेंटर नीतीश कुमार फिर से बीजेपी की क़यादत वाले गठबंधन एनडीए में शामिल होने की बातें गश्त कर रही है। बिहार में सियासी पारा चढ़ गया है। वहीं अब नीतीश के लिए एनडीए के दरवाजे बंद होने की बात करने वाली बीजेपी के लहजे भी नरम पड़ते जा रहे हैं। इन सब के दरमियान जेडीयू से लेकर आरजेडी और बीजेपी तक मुलाकातों मीटिंगों का दौर तेज हो गया है। नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड के सभी मेंबरान पार्लियामेंट और मेंबरान असेंबली से हुकूमत सानी तक पटना में मौजूद रहने को कहा है। नीतीश हुकूमत के वजीर अशोक चौधरी ने राजभवन पहुंचकर गवर्नर से मुलाकात की है। वहीं बिहार असेंबली में अपोजिशन लीडर विजय कुमार सिन्हा के घर पर बीजेपी मेंबरान असेंबली की इमरजेंसी मीटिंग भी हुई है। बीजेपी की गठबंधन मुआवन हिंदुस्तानी अवामी मोर्चे के सरबराह जितेंद्र राम मांझी ने भी अपने सभी मेंबरान असेंबली से 25 जनवरी तक पटना में ही रहने को कहा है। राम मांझी ने नीतीश कुमार को पलटू राम बताते हुए कहा कि जब एक बार पलट चुके हैं तो दूसरी और तीसरी बार पलटने में क्या वक्त है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जेडीयू एनडीए में आती है तो हम इसकी मुखालिफत नहीं करेंगे। मांझी ने साथ ही ये भी दावा किया कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को वज़ीर आला बनाने के वादे के साथ महागठबंधन में शामिल हुए थे। मुझे पहले से मालूम था कि वो तेजस्वी को वज़ीर आला के तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के बरेली में भगवा लव ट्रैप का शिकार होकर हिंदू नौजवान से दोस्ती करके अपना मजहब तब्दील करने वाली लड़की दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई है। इत्तलात के मुताबिक बरेली में एक हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की के साथ पहले दोस्ती की, फिर यह दोस्ती प्यार में बदल गई। तकरीबन 5 साल तक दोनों के दरमियान ताल्लुकात कायम रहे। नौजवान से शादी का ख्वाब देखने वाली लड़की मजहब इस्लाम छोड़ दिया और हिंदू बन गई, लेकिन इस वक्त इसे शदीद धक्का लगा जब इस नौजवान ने इससे शादी करने से इनकार कर दिया। लड़की ने अब पुलिस से इंसाफ की अपील की है। ये पूरा मामला बरेली के थाना बहरी इलाके का बताया जा रहा है। यहाँ पर रहने वाली लड़की ने पुलिस ऑफिस पहुंचकर अफसरान से मदद की अपील की है कि इसके साथ एक हिंदू नौजवान ने 5 साल तक शादीशुदा जैसी जिंदगी बसर किया, अब शादी करने से इनकार कर रहा है। लड़की के मुताबिक इसने नौजवान के लिए मुस्लिम से हिंदू भी बन गई। लड़की के मुताबिक इसे अब जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। लड़की ने कहा कि लड़के के वालिदैन को सब कुछ पता है। इसकी वालिदा ने मुझे नेक दिया था,
कहा था कि मेरी बहू बन गई हो, बोले थे कि शादी करेंगे। इसने मजीद कहा कि अब कह रहे हैं कि पैसे ले लो और मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो, इतने हम पुलिस को देंगे, तुम्हें दे देंगे, नहीं तो जान से मार देने की धमकी दे रही हैं। नाज़रीन, मुस्लिम लड़की के इस इक़दाम पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। शहर हैदराबाद की मूसा नदी को लंदन की थेम्स नदी के तर्ज पर तरक्की देने के इक़दाम किए जाएंगे। थेम्स नदी के निगरान इदारे ने इसमें ताउन का तयक़ुन दिया है। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने आज लंदन में प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नज़वनस दाना किशोर के अलावा पुराने शहर के नुमाइंदों के हमरा थेम्स नदी के निगरान इदारे के जिम्मेदारों से मुलाकात करके मूसा नदी की तरक्की पर तबादला ख्याल किया। रेवंत रेड्डी ने रियासत में इख्तिदार हासिल करने के बाद पुराने शहर की तरक्की के लिए इक़दामात के मकसद से तलब करदा इजलास में तज़किरा किया था कि वो बहरे सूरत मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट पर अमलावरी को यकीनी बनाने का इरादा रखते हैं। उन्होंने रूद मूसा की सफाई और इसे खूबसूरत बनाकर तफरीही मरकज़ में तब्दील करने की जो मनसूबाबंदी की है, इसका इजहार आज थेम्स नदी के निगरान इदारे के जिम्मेदारों से मुलाकात और 3 घंटे तवील मुज़ाकरात से होता है। रेवंत रेड्डी, जिनके पास महकूमा बल्दी नज़वनस की भी कलमदान है, उन्होंने पुराने शहर के अराकीन असेंबली से तबादला ख्याल भी किया था और आइंदा भी इनसे ताउन हासिल करके मूसा नदी प्रोजेक्ट की आजिलाना तकमील को यकीनी बनाने का इरादा जाहिर किया था। चीफ मिनिस्टर दाना किशोर, IAS प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकूमा बल्दी नज़वनस की थेम्स रिवर अथॉरिटी के जिम्मेदारों से मुलाकात और इन्हें मूसा नदी को तरक्की देने के इक़दामात के लिए ताउन की दरख्वास्त के बाद कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट पर जल्द अमलावरी का आगाज होगा। पार्टी का नाम तब्दील करके दोबारा TRS रखने जोर पकड़ते मुतालबे पर रद्दमल का इजहार करते हुए इस पर गौर करने का KTR ने BRS की एक खातून कायद को तयक़ुन दिया है। BRS से पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारियों का आगाज कर दिया गया। हर दिन तेलंगाना भवन में एक लोकसभा हल्के के BRS कायदीन का इजलास तलब किया जा रहा है। पार्टी कायदीन असेंबली इंतखाबात में शिकस्त पर अपने तासुरात पेश करके वजूहात भी बता रही हैं। बेशतर कायदीन शिकस्त के लिए पार्टी नाम की तब्दीली को असली वजह बता रही हैं। पार्टी के नाम से तेलंगाना लफ्ज़ हट जाने से शिनाख्त खत्म होने का दावा कर रहे हैं। तेलंगाना तहरीक में TRS को अवाम की काफ़ी अहमियत हासिल हुई थी। 2 इंतखाबात भी TRS के नाम पर लड़े गए थे। इलाकाई पार्टी को कौमी पार्टी में तब्दील करने TRS को BRS में तब्दील किया गया, जिससे पार्टी के नाम से तेलंगाना गायब हो गया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने लंदन की पार्लियामेंट वेस्टमिनिस्टर में बरतानवी अरकान पार्लियामान से खिताब करते हुए कहा कि वो इस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जिसने हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की क़यादत की है और बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ गांधी जी के उसूलों पर सच्चाई और अदम तशद्दुद की राह पर चलते हुए आज़ादी हासिल की है। रेवंत रेड्डी ने हिंदुस्तानी निजात बरतानवी रुकन पार्लियामेंट वीरेंद्र शर्मा की जानिब से पार्लियामेंट में मुनक़िदा इजलास में कहा कि जमहूरियत के इस्तेहकाम के जरिए दुनिया के कई मसाइल को हल किया जा सकता है और दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत हिंदुस्तान में जमहूरियत का नतीजा है कि वो किसान के बेटे होने के बावजूद तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बन पाए हैं। रेवंत रेड्डी के एजाज में इस इजलास में वीरेंद्र शर्मा के अलावा दीगर 7 बरतानवी अरकान पार्लियामेंट मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि वो इस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं जिसने जमहूरी जद्दोजहद से बरतानिया से आज़ादी पाई और अब दोनों ममालिक जमहूरी इक़दार पर गामज़न हैं। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की तज़य्युनों और इसके अपग्रेडेशन का काम तेज़ रफ्तार से जारी है। रेलवे अहदेदारों ने बताया कि तज़य्युनों और इसे बेहतर बनाने के कामों की बरवक्त तकमील के लिए मौजूदा स्टेशन इमारत की दोनों जानिब काम शुरू कर दिया गया है। साउथ सेंट्रल रेलवे के अहदेदारों ने बताया कि जुनूबी जानिब संग बुनियाद से मुतालिक तामीराती काम 80% तक मुकम्मल हो गए हैं। 700 करोड़ रुपए के अखराजात से इस स्टेशन की तज़य्युनों और रीडेवलपमेंट के काम किए जा रहे हैं और इन कामों को 36 महीनों में मुकम्मल किया जाना है। मौजूदा इमारत को जुनूब की जानिब एक नई और असली इमारत में तब्दील किया जा रहा है। तेलंगाना के वजीर एक्साइज जूपल्ली कृष्णा राव ने इल्जाम आयद किया कि असेंबली चुनाव में शिकस्त के बावजूद BRS कायदीन ने सबक नहीं सीखा है। कांग्रेस हुकूमत के 1 माह की तकमील के साथ ही जमानतों पर अमलावरी को लेकर तनकीदों का आगाज कर दिया गया, जिससे अंदाजा होता है कि इख्तिदार से महरूमी ने BRS कायदीन को बौखलाहट का शिकार बना दिया है। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए जूपल्ली कृष्णा राव ने कहा कि कांग्रेस ने अवाम से जो वादे किए हैं इन पर बहरे सूरत अमल किया जाएगा। 6 जमानतों में से 2 पर अमलावरी का आगाज हो चुका है। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत ने अवाम से धोखा किया था, जिसके नतीजे में इलेक्शन में शिकस्त का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि BRS कायदीन ने गुरूर और तकब्बुर और ख़ानदानी हुक्मरानी से आजिज़ आकर अवाम ने कांग्रेस को इख्तिदार का मौका दिया। सैयद उमर जलील सेक्रेटरी अखिलती बहबूद ने हज 2024 के इंतजामात के सिलसिले में ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक़िद किया।
इरफान शरीफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी और दीगर ने बताया कि रियासती हज कमेटी को हज 2024 के सिलसिले में 15 जनवरी आखिरी तारीख तक 11,195 दरख्वास्तें मौसूल हुई। मरकजी हज कमेटी 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक मुस्लिम आबादी की बुनियाद पर रियासती सतह पर कोटे के अलॉटमेंट के इंतजाम कर रही है ताकि जनवरी और फरवरी 2024 में कुरानंदाजी की जा सके। रियासती हज कमेटी ने तमाम अहल दरख्वास्त गुजारों के लिए अनोखे कवर नंबर तैयार किए हैं। खुरे की तकमील के बाद सफरी दस्तावेजात जैसे पासपोर्ट, मेडिकल एंड फिटनेस सर्टिफिकेट्स और दीगर दस्तावेजात हज कमेटी की जानिब से वसूल किए जाएंगे। बीजेपी के रुकने असेंबली मलून राजा सिंह को धमकी आमेज फोन कॉल्स मौसूल होने के मुतालिक शिकायत पर मंगलहाट पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। हालिया अरसे के दौरान मलून राजा सिंह ने मुतअद्दिद बार पुलिस में शिकायत की थी कि इन्हें रामनवमी शोभा यात्रा निकालने से बाज रहने की धमकी देते हुए किए जा रहे हैं। राजा सिंह ने इन धमकी आमेज फोन कॉल्स के खिलाफ कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद और मंगलहाट पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी। 2 रोज कबल एक शख्स ने राजा सिंह को फोन करते हुए धमकी दी थी कि इन्हें हैदराबाद में ही कत्ल किया जाएगा और इस धमकी को मलून राजा सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और ये पोस्ट वायरल हो गया।